हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। अप टू बोर्डिंग एयरक्राफ्ट क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा अलग है वहाँ पे। ओके, यू टाइप कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ ई। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो बोर्डिंग एयरक्राफ्ट तक हम लोग कितने प्रोसीजर्स देखने वाले हैं। एक पैसेंजर टर्मिनल से लेकर जब तक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ नहीं जाता है तो कितने सारे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और क्या क्या सिक्योरिटी चेक होती है। इसके लिए सारा कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक प्रैक्टिकलिटी देखने को मिलेगी दोस्तों इसमें, कि अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा तो आप इस लेक्चर को डायरेक्ट प्रैक्टिकल से आप कंपेयर कर सकते हैं। जब भी कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए बोर्ड करने जाता है तो उससे पहले उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिकॉज वी आर वर्किंग अंडर एयरपोर्ट ऑपरेशंस। अगर कोई हमको आकर पूछ दे कोई डाउट, क्योंकि हम लोग तो टर्मिनल में रहते हैं, राइट। कई लोगों को टर्मिनल में पोस्ट किया जाता है, कई लोगों को एयर साइड पे डाला जाता है। जब आपको टर्मिनल में पोस्टिंग मिलेगी तो पैसेंजर डोंट नो कि आप कौन से एयरलाइन से हो या कौन से अथॉरिटी से बिलोंग करते हो। उनको सिर्फ हेल्प चाहिए और उनको सिर्फ राइट वे चाहिए कि किस तरह से करना चाहिए, राइट। तो बेसिकली अगर हमको पता हो तो हम इजीली हम उनको गाइड कर सकते हैं। अगर हम ही को पता नहीं है और हम लोग ही डाउट में है तो हाउ कैन वी गाइड देम। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि ताकि मैं आपको जितने भी प्रोसीजर्स हैं फ्रॉम एंटरिंग टर्मिनल टू द बोर्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट्स हो, ओके, फ्रॉम एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लीजिए आप, सारे डाउट्स आपके रियल टाइम में सॉल्व कर दिए जाएंगे। फेस टू फेस आपको सॉल्व कर दिया जाएगा हमारे मैथ्स एक्सपर्ट एजुकेटर के द्वारा। हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे आपको कई सारे टाइमिंग और सेशंस मिलेंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका मैम जी, उनके ज़रिए से काउंसलिंग सेशन भी चल रही है एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, क्या सिलेबस है, राइट। बट हम लोगों को पता नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से पढ़ना चाहिए, राइट। और क्या क्या हमारे जो डाउट्स रहते हैं रिलेटेड टू पोस्टिंग। ओके, कई लोगों को रिलेटेड टू जॉब पोस्टिंग रहता है डाउट्स, और कई लोगों को जो है सैलरी पैकेज का सही कई सारे डाउट्स रहते हैं, राइट। तो सारे डाउट्स आपको इस एग्जामिनेशन काउंसलिंग के ज़रिए से क्लियर कर दिए जाएंगे। और ये वन ऑन वन सेशन होगा दोस्तों, काउंसलिंग सेशन भी। आपको पर्सनली जितने भी डाउट्स हैं वो आपको पर्सनल फेस टू फेस वया वीडियो कॉल आपको सॉल्व कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे लोगों को एक जगह बिठाकर जो आमतौर पर किया जाता है, राइट। तो ये वन ऑन वन रहेगा। तो आज ही जाइए, चेकआउट कीजिए हमारे वेबसाइट को और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए, तो वन बाय वन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक कोई एयरलाइन बुक करते हैं, चाहे इंडिगो, एयर इंडिया या फिर कोई भी एयर एशिया ले लीजिए आप, तब आप क्या करते हैं, आप उनके वेबसाइट में जाते हैं या फिर उनके ऐप में जाते हैं, उनके डाउनलोड करके टिकट को बुक कर देते हैं। ओके, सो दैट इज़ नॉट द फाइनल टिकट, याद रख लीजिए आप। दैट इज़ नॉट द फाइनल टिकट, इट जस्ट ए पेपर टिकट आप बोल सकते हैं उसको। एक कंफर्मेशन नंबर देता है आपको जो कि आपके मेल आईडी पे आया होगा। उसको आप क्या करते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक इन प्रोसेस चलता है। ओके, सो दिस इज़ अ सेकंड प्रोसेस। फर्स्ट आप टिकट बुक करते हैं, ओके। सो कोई वेबसाइट से या फिर मोबाइल ऐप से आपने बुक किया, उसके बाद आपको चेकिंग करना पड़ता है। यानी कई तरह के चेकिंग होते हैं। आप एयरपोर्ट में जाकर चेकिंग करके अपने बोर्डिंग पास को ले सकते हैं, या आजकल तो जो है डिजिटलाइज हो गया है, आप 24 आवर्स बिफोर डिपार्चर भी आप चेक इन कर ले सकते हैं। ओके, सो दिस आर द फ्यू प्रोसीजर्स। मतलब ये पैसेंजर को एनेबल करता है कि आप जो है पर्टिकुलर सीट चुन सकते हैं, अपना लगेज कितना है वो आप टाइप कर सकते हैं, उसमें इतना इतना वेट है लगेज का, ताकि हेजल फ्री हो। ओके, ताकि कोई इनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर्स कभी कभार लेट पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे लाइन लगी होती है और एक एक को चेक इन करना पड़ता है काउंटर के पास। दे विल मिस द फ्लाइट्स। तो इसके कारण, बिकॉज यू नो दे वर स्पेंडिंग बॉम्ब ऑफ मनी ऑन फ्लाइट्स। ऐसा नहीं कि कोई बस या ट्रेन में जा रहे हैं, देर वेरी सेंसिटिव एरिया। मैंने इससे पहले भी आपको बताया रखा था। तो एयरपोर्ट चेक इन ऑप्शन रखा है इन्होंने। तो 3 वेज ऑफ चेक इन है दोस्तों। ओके, तो या तो आप काउंटर पे जाकर चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आप बस इतना याद कर लीजिए, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स में कि काउंटर में जो है इधर और दोनों तरफ एक जो एक बॉर्डर कर दिया जाता है और बीच में पैसेंजर्स रहते हैं। तो वहाँ पे काउंटर में जाते हैं, अपना पेपर टिकट को सबमिट करते हैं, एंड दे विल चेक ऑल द डिटेल्स एंड दे विल प्रिंट द बोर्डिंग पास टू यू। ओके, हाँ, वहाँ पे एक स्टाफ को बिठाया जाता है, आपने देखा होगा ऑब्वियसली। तो क्या क्या आइटम्स वहाँ पे ज़रूरी है, पासपोर्ट आपको होना है अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हैं,
डोमेस्टिक के लिए कोई ज़रूरत नहीं। और पेपर टिकट जो मैंने आपको बताया ना, चेक इन से पहले जो आप टिकट बुक करते हैं मोबाइल और ऐप से, तो उसमें आपको एक पेपर टिकट मतलब एक कंफर्मेशन नंबर दिया जाता है। ओके, तो उस नंबर से वो लोग बोर्डिंग पास प्रिंट करते हैं। तो पेपर टिकट होना ज़रूरी है। ओके, और पेपर टिकट नहीं तो आपके मेल आईडी पे कुछ आया होगा नंबर, वो अगर आप देंगे तो चले जाएगा। ओके, सो दिस आर द फ्यू आइटम्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर चेक इन काउंटर। व्हेन, कब? जब आप पर्सनली जाकर एयरपोर्ट में स्टाफ के सामने अपना जो चेक इन करा रहे हैं। ओके, बैगेज का हो, उसी वक्त आपके बैगेज को भी मेजर किया जाता है। एंड यू हैव सीन कि हर स्टाफ के बाजू का आपको एक बेल्ट कन्वेयर रहता है, राइट? उसमें वो बैग को डाल देते हैं सील लगा के, एंड इट विल गो ऑन। सो इस तरह से पहला चेक इन हो गया आपको पर्सनली काउंटर के पास जाकर। दूसरा है सेल्फ चेक इन। ओके, सेल्फ चेक इन जो एक मशीन रखी जाती है, इस तरह से आपको मशीन रहेगी, कयोस्क इसे बोलते हैं हम। ओके, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आपको सिर्फ जाना है, जाकर अपने जो लगेज हैं, कितने नंबर ऑफ बैग्स हैं, उसको एंटर करना है, और जो नंबर रहता है ना, कंफर्मेशन नंबर जो पेपर टिकट पे रहता है, उस पर एंटर करना है, एंड यू कैन प्रिंट द बोर्डिंग पास। ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर। ओके, वो वही अपने जो उसके बाद क्या करते हैं, लगेज को अगर आप स्टाफ के पास जाकर चेक इन करते हैं तो ऑटोमेटिकली दे विल टेक योर लगेज, वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली चले जाएगा। बट यहाँ पे ये कोयास मशीन में क्या होता है, आपको लगेज जो है नियर बाय जो स्टाफ रहता है ना, उनको देना पड़ता है। ओके, दे विल टेक योर लगेज, ओके, एंड दे विल ट्रांसपोर्ट योर पर्टिकुलर एयरलाइन और एयरक्राफ्ट। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस। और क्या क्या आइटम्स नीड है यहाँ पे, पासपोर्ट को होना ज़रूरी है, कंफर्मेशन नंबर होना ज़रूरी है आपको जो टिकट पे रहता है। ओके, और वही भी नहीं है तो क्रेडिट कार्ड जो यूज़ किया था आपने पेमेंट के वक्त, वो नंबर अगर आप डालेंगे तो भी इसको चल जाएगा। सो दिस इज़ अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड टू रिमेंबर कि आपको ये पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब पैसेंजर्स क्या करते हैं, उनको कोई समझ नहीं आता है कि मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना पड़ता है, क्या क्या एंटर करना पड़ता है, राइट? बिकॉज कई सारे फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं, सो दे विल फाइंड दिस मशीन एज इंटरेस्टिंग एंड दे विल गो एंड यू आर पासिंग बाय देयर, दे विल कॉल यू। जब आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या आइटम ज़रूरी है यहाँ पे, कौन सा नंबर जो है डालने के बाद आपकी जो बोर्डिंग पास से प्रिंट हो रही है, देन हाउ कैन यू हेल्प देम। सो यहाँ पे क्या होता है, अपने पैसेंजर्स लगेज को अपने स्टाफ काउंटर में सबमिट कर देते हैं, एंड देन इट विल गो इनटू कन्वेयर बेल्ट एंड इट विल गो इनटू द पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, दैट इज डिफरेंट। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ चेकिंग हो गया, एक तो आप पर्सनली चेकिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट के पास, एंड दूसरा जो है आप मशीन के द्वारा, ये दिस इज अ मशीन, ओके, सेल्फ चेकिंग मशीन रहती है यहाँ पे, उसके द्वारा आप चेक इन कर सकते हैं। सो बिलो यू कैन प्रिंट योर बोर्डिंग पास। नेक्स्ट विल बी द बिफोर अराइविंग टू द एयरपोर्ट, या आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अभी आसान कर दिया पैसेंजर्स के लिए। अगर आप डिपार्चर से 24 आवर्स पहले अपने मोबाइल ऐप, चाहे आपने इंडिगो एयरलाइंस पे बुक किया हो या फिर एयर इंडिया या फिर स्पाइस जेट, तो उनके पर्टिकुलर मोबाइल ऐप्स रहते हैं दोस्तों, तो या फिर उनके वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं, वैसा नहीं है कि मोबाइल ऐप्स में ही करना है। वहाँ पे अगर 24 आवर्स से पहले आप क्या करते हैं, लोग सीटिंग काउंटर खोल देते हैं। ओके, चेक इन काउंटर जो खोल दिया जाता है, आप अपना जो है चेक इन कर सकते हैं, और अपने नंबर ऑफ बैग्स को एंटर करना पड़ता है वहाँ पे। ओके, सो कितना वेट है उसका वो भी एंटर करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, कई सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आप एयरपोर्ट की लाइन में खड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट आपका बोर्डिंग पास घर में ही प्रिंट हो जाता है। ओके, और उसके बाद जो कयोस्क मशीन है वहाँ पे भी आपको खड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, वहाँ पे भी भीड़ होती है। ओके, और आप अपने मर्ज़ी से सीट चुन सकते हैं, ये थोड़े फ़ायदे हैं चेक इन के वजह से। ओके, और जब भी आप एयरक्राफ्ट में, जब भी आप टर्मिनल में जाएंगे तो जस्ट आपका लगेज सबमिट करना पड़ता है, आपका बोर्डिंग पास देखेंगे वो लोग, एंड दे विल सेंड यू। वहाँ पे क्लियरली प्रिंट हुआ होगा कौन सा गेट है, बोर्डिंग गेट, सब कुछ आपको प्रिंट कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द 3 टाइप्स ऑफ चेकिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो फर्स्ट आपको सेल्फ चेकिंग है, नेक्स्ट जो चेक इन काउंटर के पास आप जाकर करते हैं, थर्ड जो है आपको बिफोर अराइविंग टू द एयरपोर्ट। याद रख लीजिए, इट विल बी 24 आवर्स बिफोर डिपार्चर। ओके, नॉट 24 आवर्स बिफोर अराइविंग टू द एयरपोर्ट। कई लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, डिपार्चर टाइम जो प्रिंट किया होता है ना, उसके 24 आवर्स से पहले। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। उसके बाद बोर्डिंग पास आपको दिया जाता है दोस्तों। ओके, जब आप चेक इन कर देते हैं तो आपको कई बार सुना होगा कि जब आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में जा रहे हैं तो 2 घंटे पहले जाइए, या इंटरनेशनल के लिए 3 घंटे पहले जाइए, ताकि उसके बाद क्या होता है, बोर्डिंग पास आप चेक इन करके आते हैं तो इट्स फाइन। अगर कई लोगों को पता नहीं है किस तरह से करना है, तो आप स्टाफ काउंटर में जाकर अपने बोर्डिंग पास को प्रिंट करवाते हैं, उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स ये लोग कैरी आउट करते हैं सिक्योरिटीज़ में। ओके,
तो बोर्डिंग पास आपने प्रिंट करवा लिया, चाहे आप घर में जो हमने बताया अभी चेकिंग जो 3 टाइप्स है उसके ज़रिए से आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी चेक जा सकते हैं। सिक्योरिटी चेक तभी आप बढ़ सकते हैं जब आपके हाथ में बोर्डिंग पास हो, बिकॉज द सीआरपीएफ पुलिस और जो भी सीआईएसएफ पुलिस रहती है वहाँ पे, सो दे विल चेक योर बोर्डिंग पास एंड दे विल स्कैन। ओके, उनके पास एक स्कैनिंग मशीन रहती है, वो मैच करते हैं कि ये करेक्ट बोर्डिंग पास प्रिंट किया गया है नहीं, या फिर कोई आउटडेटेड बोर्डिंग पास इनको दिया गया है। सो देर विल हैव ए सिस्टम, आपने देखा होगा। सो यू नीड टू पास थ्रू द गेट्स। ओके, एक जो सिक्योरिटी गेट्स वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे वो लोग स्कैन करके आपको भेजते हैं, तो वहाँ पे वो बोर्डिंग पास को स्कैन करते हैं, राइट। तो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ दिस बोर्डिंग पास, इट विल लुक लाइक इट। ओके, जब आप एयरपोर्ट में जाकर स्टाफ काउंटर में ऐसा प्रिंट करवाते हैं तो इस तरह से आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है। सो जब आप घर में प्रिंट करते हैं तो इट विल लाइक पेपर ओनली, इट्स नॉट लाइक एनीथिंग। ओके, तो इसमें क्या क्या रहता है, आपको जो सीट नंबर दिया गया है 67J। ओके, और बोर्डिंग टाइम आपको दिया गया है, मतलब आप इससे पहले पहले आ जाना चाहिए अपने बोर्डिंग गेट के पास। गेट नंबर आपको लिखा होगा उधर कि फलाने गेट नंबर 10 में, गेट नंबर 11 में आपको एयरक्राफ्ट आ रही है। ये सारा कुछ आपको डिटेल्स दे दिया जाएगा। और कई सारे एयरक्राफ्ट जो बोर्डिंग पासेस होते हैं उनमें आपको लगेज का भी मेंशन रहता है। ओके, इट्स नॉट कंपलसरी कि हर कोई लगेज का मेंशन करे, बट थोड़े थोड़े इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपको लगेज का भी मेंशन करते हैं कि कितना वेट है आपके लगेज का, कितने नंबर ऑफ बैग्स आप लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट हो गया चेक इन बैगेज। ओके, सो पैसेंजर जब आप जिस तरह से आपको भीड़ नज़र आती होगी, सो दैट इज़ कॉल्ड ए कन्वेयर बेल्ट। जो आप देख रहे हैं इमेज में, जो टैग किया जा रहा है वो बैग को, वो बेल्ट है, वो डायरेक्टली इट विल गो इनटू द बैगेज एरिया। तो बैगेज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, आपने देखा होगा मेरे लेक्चर को। तो हमने क्या होता है, उसके बाद किस तरह से वो प्रोसेसिंग करते हैं, किस तरह से उसको स्कैन किया जाता है, उतना मैं डिस्कस नहीं करूँगा अभी। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। बैगेज काउंटर आपने सबमिट कर दिया, चेक इन कर दिया, उसके बाद आप बैगेज सबमिट करके अपने बोर्डिंग पास लेकर आप बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गए। ओके, उसके बाद क्या होता है, बिफोर प्रोसीडिंग टू द बोर्डिंग गेट यू हैव टू क्रॉस द सिक्योरिटी एरिया। ओके, सो दिस सिक्योरिटी रेगुलेशंस आर वेरी टाइट एंड वेरी स्ट्रिक्ट। दोस्तों, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि अगर थोड़ी भी उनको शक हो, अगर थोड़ा भी उनका शक हो या थोड़ा भी डाउट हो, दे विल डायरेक्टली एलिमिनेट यू। ओके, आपको उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि आपकी प्लेन मिस हो रही है, कुछ भी नहीं। सो यू विल बी वेरी केयरफुल इन दिस डिपार्चर सिक्योरिटी एरिया। यहाँ पे 2 साइड आपको चेकिंग की जाती है। ओके, सो हमारे लिए तो सिर्फ एयर साइड में सिक्योरिटी चेकिंग करती है, लैंड साइड भी सिक्योरिटी होती है। लैंड साइड इन द सेंस कि अभी एयरपोर्ट का एरिया आपने देखा होगा कि टर्मिनल, एरोड्रम कितना बड़ा एरिया होता है। ओके, तो वी कैन नॉट मेंटेन दिस एरियाज कि कभी भी कोई विजिटर आ सकता है और कहाँ भी कोई भी किसी की जगह पे कोई डस्टबिन में बॉम्ब वगैरह कुछ रख के जा सकता है, राइट। सो देयर आर मेनी चांसेस, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग एरिया। ऐसा नहीं कि एक छोटी रूम में ही आपको सब खड़ा दिया जाएगा और सबको, ऐसा नहीं है। सो आपको एयर साइड रहेगा। ओके, एंड जो है एप्रॉन है, रनवे है, वहाँ पे कई सारे आपको इलीगल एक्टिविटीज़ कैरी आउट किए जा सकते हैं, और विजिटर्स की वो भी इलीगली दे हैव एंटरिंग टू द एयरपोर्ट। ओके, स्मगलिंग आपको चलती है, इलीगल इमिग्रेशन होता है। आपको इमिग्रेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी मैं लेक्चर लेकर आऊँगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमिग्रेशन कस्टम्स, क्योंकि एग्जाम सिलेबस में इजीली उसमें मेंशन किया गया है। ओके, और अनअटेंडेड बैगेज आपको मिल जाएंगे। ओके, थोड़े लोग क्या करते हैं, एक्चुअली मेरे साथ ही एक ऐसा हुआ था, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द एयरपोर्ट। ओके, बिकॉज हम लोग जब काम कर रहे थे तो एक बैगेज अनअटेंडेड था डस्टबिन के बाजू। वी डोंट नो कि कहाँ से आया था और कहाँ पे ये रखा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इट विल बी सेफ। कोई पैसेंजर ने बाई मिस्टेकली उसको छोड़ के गया था, इट्स नॉट एनी अदर थिंग्स हैज़ हैपेंड, बाद में उसको पहुंचा दिया गया था। तो इस तरह से आपको अनअटेंडेड बैगेजेस मिलेंगे। ओके, और कई सारा जो है यू नो फ्रॉम मिस्टीरियस पीपल विल एबल टू सी, क्योंकि उनकी नज़र यहाँ पे वहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे सब जो है सीआरपीएफ, जो सीआईएसएफ पुलिस रहती है, वो बहुत ही चौकन्ना रहती है। तो उसको थोड़ा भी डाउट आया, दे विल डायरेक्टली एलिमिनेट। दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ सिक्योरिटी एरिया इन द लैंड साइड। ओके, सो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एयर साइड पर्सनल चेक है। इससे आपको गुजरना पड़ेगा, हर पैसेंजर, हर पायलट, हर कैबिन क्रू, हर को इससे गुजरना ही पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अबाउट लैंड साइड एप्रॉन, आउट ऑफ द टर्मिनल एंड आउट ऑफ द एयरपोर्ट। ओके, बट दिस इज इनसाइड द एयरपोर्ट, टर्मिनल के आगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे बहुत सारे महाशय जो लाइन में खड़े हैं। ओके, सो उनको ट्रे दे दिया जाएगा। यू नीड नॉट टू वेयर एनीथिंग, बेल्ट भी आपको निकालना है, फ़ोन, कीज, एवरीथिंग यू हैव टू रिमूव। ओके, और वो बैग में डाल दिए जाते हैं। वहाँ पे आकर आपने देखा होगा एक छोटी सी एक्सरे मशीन है, इट विल पास थ्रू इट, और यहाँ पे एक ऑफिसर बैठकर देखता होगा कि क्या क्या इसमें लेके जा रहे हैं। ओके,
कई सारे लोग नाइफ्स लेके चले जाते हैं, कई सारे लोग न जाने क्या क्या हार्मफुल चीज़ लेके जाते हैं. सो दे विल directly stop you, they will not allow you to board the flight, you know. So very careful by carrying this type of things. Okay, तो जब आप पर्सनल अपने सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में किया जाता है तो आपको वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं उनको कहते हैं कि आप अपना बोर्डिंग पास दिखाइए, बिकॉज बोर्डिंग पास के बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हैं. विदाउट बोर्डिंग पास यू नॉट एबल टू गो. ओके, और आपको सब कुछ निकालने के लिए कहा जाता है दोस्तों, जैसे स्वेटर्स, जैकेट्स, ओके, एवरीथिंग आपको निकालना पड़ता है. और पर्सेस हो गया, लैपटॉप्स, चार्जर्स, ओके, उसके भी आपको जो है टब्स में आपको डाल दिया जाता है, उसकी पर्टिकुलर स्क्रीनिंग और स्कैनिंग की जाती है. ओके, चार्जर्स हो गया, लिक्विड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एवरीथिंग. ओके, सो जस्ट आपको सिर्फ खाली इंसान जाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टिकट. आगे से आगे कुछ भी नहीं ले जाना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द फ्यू सिक्योरिटी चेक जो करते हैं. उसके बाद बोर्डिंग गेट होता है. ओके, जब आप सिक्योरिटी चेक पार कर लेते हैं देन यू आर किंग ऑफ योर ओन. वहाँ पे आपको कई सारे शॉप्स मिलेंगे, इंटरनेट लॉन्जेस रहेंगे आपको. ओके, और रिलैक्सिंग लॉन्ज आपको मिलेंगे. अगर आपकी फ़्लाइट 1 घंटा 2 घंटे डिले हो गई तो आप वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं. वाईफाई फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी. नो यू आर फ्री, आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपकी पर्सनल चेकिंग होगी, आपकी बैगेज की भी चेकिंग हो गई. ओके, एंड यू कैन रोम लाइक एनीथिंग, यू कैन ईट लाइक एनीथिंग, बट यू नीड टू बी प्रेजेंट एट द बोर्डिंग गेट. आपके बोर्डिंग जो पास में जो गेट नंबर दिया होगा, सपोज गेट नंबर 8 के पास आपकी फ़्लाइट आ रही है, या गेट नंबर 10 के पास जो है आपको रखा जाता है. फ़्लाइट इन द सेंस वहाँ से आपको बस ट्रांसफ़र करके लेके जाते हैं. सो वी हैव मेनी थिंग्स. बस ट्रांसफ़र है आपको, और रैम्प वॉक आपको रहेगा, टरमैक वॉक हम बोलते हैं, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको. ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड, ओके, आधार वेरिफिकेशन कार्ड लेकर जाना पड़ेगा अगर इंडियन है. ओके, अगर डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं देन यू आर टिकट एंड बोर्डिंग पास. ओके, वहाँ पे पर्टिकुलर अगर आपकी एयरलाइन में बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है तो पर्टिकुलर एयरलाइन की स्टाफ वहाँ पे आएगी, आपको अनाउंस किया जाएगा कि फ़्लाइट नंबर 6732 फॉर एग्जांपल बेंगलुरु टू पुणे. ओके, सो दे विल check, they will announce it in a mic. You have to show your boarding pass and all. They will again verify it. Then you have to board into a bus. बस से फिर आपको प्लेन में जा सकते हैं. सो काइंड ऑफ बोर्डिंग अगर आप देखें तो टरमैक वॉक हो गया, आपको जेट ब्रिज हो गया, और बस ट्रांसफ़र हो गया. सो टरमैक वॉक इज़ नथिंग बट जहाँ पे कई सारे ऐसे एयरपोर्ट्स होते हैं जो छोटी जगह में ही रहते हैं. सो नॉट लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हमने पढ़ा था लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में. सो दे विल जस्ट पैसेंजर विल हैव ए वॉक विद द एयरपोर्ट, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. दे विल कैन जस्ट ईजिली वॉक टू द एयरक्राफ्ट, उतना दूर नहीं रहता है. एंड दे विल अलाउड टू वॉक इन ए डिसिप्लिन मैनर, ऐसा नहीं कि कोई आगे पीछे चले जाए. ओके, एंड दे विल काउंट एवरीथिंग. नेक्स्ट हो गया आपको जेट ब्रिज. ये आप राइट साइड में अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो जेट ब्रिज, सो इट डायरेक्टली कनेक्ट फ्रॉम टर्मिनल टू द एयरक्राफ्ट डोर. ओके, तो जब आप इस जेट ब्रिज में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टर्मिनल कब खत्म हुआ और मैं एयरक्राफ्ट में कब आ चुका हूँ. ओके, सो ज़्यादातर आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि दे आर वेरी डिफरेंट कैटेगरीज, और उनके एयरक्राफ्ट भी जो है बहुत बड़े होते हैं, तो दे कैन नॉट फिट इनटू द बे विच वॉज अलाउड इनटू द जेट. ओपन बेस में फिट नहीं हो पाते हैं. So then for this aircraft they will allow jet bridge. Many of the domestic aircrafts also they follow. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल के लिए. और थर्ड जो काइंड ऑफ बोर्डिंग है वो बस ट्रांसफ़र है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा. ओके, क्योंकि क्या होता है आपके गेट से थोड़ी कई दूर के पर आपको एयरक्राफ्ट मिलती है. बे नंबर 52, बे मतलब पार्किंग एरिया, याद रख लीजिए दोस्तों. ओके, तो अगर आपने, मैं बेंगलुरु की बात बताता हूँ आपको. सो इन बेंगलुरु वी हैव मोर दैन 200 बेस. ओके, तो यू आर एट टर्मिनल, आपको कहीं पे खड़ा होगा और आपका जो एयरक्राफ्ट है वो कहीं पे खड़ा होगा. ओके, सो वहाँ से आपको बस के द्वारा लेके जाया जाता है. बे नंबर 198, बे नंबर 199, उस तरह से आपको रहेंगे एयरक्राफ्ट्स. सो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर बस बिकॉज यू कैन नॉट वॉक. ओके, इंटरनली आपको 2-3 किलोमीटर्स रहता है वो. सो दिस आर द 3 काइंड्स ऑफ बोर्डिंग. एक तो टरमैक वॉक हो गया, दूसरा जेट ब्रिज हो गया, एंड तीसरा बस ट्रांसफ़र हो गया. तो क्लियर हो गया दोस्तों आपको. उम्मीद करता हूँ कि आपको एक प्रोसीजर समझ में आ गया होगा. ओके, तो कई लोगों को पता होगा कि कई लोगों ने ट्रैवल भी किया होगा, तो वो लोग सोचते होंगे क्या एक बेसिक चीज़ बता रहे हो आप जो हम लोग ने प्रैक्टिकली करके आए हैं. बट थोड़े ऐसे लोग हैं जो कभी उनको एयर ट्रैवल का मौका नहीं मिला होगा. दे डोंट नो कि किस तरह से ट्रैवल करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं. इवन दे सी द लेक्चर्स बिफोर गोइंग टू द एयरक्राफ्ट, दे कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो डोंट इग्नोर एनी ऑफ थिंग बिकॉज बेसिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर बिल्डिंग ए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है. उसके बाद हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.